इंद्र, आप तो व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। मेरे इस कांप चाप से निकले हुए बाणों का सामना इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता। लीजिए, मैं अभी देव ऋषि के तप को भंग किए देता हूं। असंभव, यह नहीं हो सकता। क्या हो रहा है? मेरे काम बाण विफल कैसे हो सकते हैं? अब मुझे नारद जी से इस कृत्य के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। तपस्या पूर्ण होने के बाद ये ना जाने मुझे क्या शराप दे दे। हे भक्तराज, आंखें खोलिए, देखिए, मैं कामदेव, हे देव ऋषि, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। नारायण नारायण। कहिए कामदेव, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? देव ऋषि, क्षमा कीजिए देव ऋषि। देवराज इंद्र के कहने पर मैं यहां आपकी तपस्या भंग करने को आया था। उन्हें भय था कहीं आप किसी त्रिदेव से इंद्रासन ही ना मांग ले। मैंने आप पर अपने सारे काम बाणों का प्रयोग किया, परंतु आप पर उनका तनिक भी प्रभाव न पड़ा। इसलिए मैं अपनी भूल पर आपसे क्षमा मांगता हूं। मेरी रक्षा करो। क्या कहा? आपके सारे काम बाण और मुझ पर व्यर्थ हो गए? अच्छा किया कामदेव जो आप मेरी शरण में आ गए, नहीं तो मैं आपको घोर दंड दे देता। अब जाइए, मैंने आपको क्षमा किया, और जाकर देवराज इंद्र से कहना कि नारद को स्वर्ग और इंद्रासन का कोई मोह नहीं, वह निश्चिंत रहे। अच्छा देव ऋषि, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब तुम देव ऋषि नहीं रहे। अब यह संसार तुम्हें एक और नाम से जानेगा, काम विजय नारद। सोचो नारद, सोचो, तुमने क्या कार्य कर दिखाया है? मेरे को सफेद चाहिए। तुमने धरती पथ पर विजय प्राप्त की, मनमत के काम बाणों को तेज हीन कर दिया। आज वो कामदेव जिसके आगे सारा संसार नतमस्तक है, जिसने बड़े बड़े तपस्वियों का तप भंग कर दिया, हाँ, वही कामदेव हाथ तुम्हारे चरणों में गिर के क्षमा की भीख मांग रहा था। वो कामदेव जिसके काम बाणों से स्वयं जगत पिता बिना बच सके, वो मेरे तप के आगे असमर्थ और असहाय खड़ा था। नारायण नारायण। कामदेव पर तो केवल महादेव ही विजय पा चुके हैं, और आज
और हाथ मैंने दुर्गम कार्य कर दिखाया। चलो चलकर आशुतोष भगवान को इसकी सूचना देता हूँ। नारायण नारायण। नारायण। प्रणाम चंद्रबालेश्वर। आइए देवऋषि, इस बार बहुत समय पश्चात कैलाश पर आना हुआ। कहीं विष्णु भक्ति में हमें भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं पिनाकधारी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आप और नारायण तो एक दूसरे के पूरक है। आप में और नारायण में भेद करने वाला कोई मूर्ख ही हो सकता है। आपकी भक्ति करने से श्री हरि विष्णु ही स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी स्तुति करने से आप, हे नीलकंठ, मैं ये दृष्टता कदापि नहीं कर सकता। तो फिर हमें यह बताइए कि इतने लंबे पश्चात आप कहाँ पर थे और कैलाश पर क्यों नहीं आए? प्रभु, आप तो सर्वव्यापी हैं। आपको तो इस संसार के कण कण का पता है। फिर भी यदि मेरे ही मुंह से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। हे महादेव, आप ही के आशीर्वाद से मैंने कामदेव को पराजित कर दिया है, जो आप ही के समान है। मेरे समान? नारद जी, विस्तार पूर्वक बताइए, आपने कामदेव पर किस प्रकार विजय प्राप्त की? हे आशुतोष, मैं यही हिमालय पर नारायण का जाप कर रहा था और मुझे समय का आभास ही न रहा। यह देखकर देवराज इंद्र को यह चिंता सताने लगी कि कहीं मैं इंद्रासन प्राप्ति के लिए जब तप तो नहीं कर रहा। उन्होंने मेरे तप को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। प्रभु, कामदेव ने मुझ पर अपने सभी अस्त्र चला दिए, किंतु मेरी साधना को भंग न कर सका। हार कर कामदेव ने मुझसे क्षमा मांग ली और मैंने भी उसे क्षमा कर दिया। बस यही बताने दास आपके पास आया है और अब इसके बाद मैं ये बात समस्त संसार को बता दूंगा कि अब मैं भी आप ही के समान काम विजयी हो गया हूं। निसंदेह देवऋषि, आपने असंभव को संभव कर दिखाया। परंतु क्या भोलेनाथ, आप रुक क्यों गए? नारद, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, इसलिए तुम्हें तुम्हारे हित के लिए एक बात बताता हूं। जिस प्रकार तुमने मुझे विस्तार पूर्वक यह बात बताई है, इसी प्रकार श्री हरि विष्णु को मत बता देना। ऐसा क्यों प्रभु? नारद, अभी हम केवल इतना ही बता सकते हैं और इसी में तुम्हारा हित है। अन्यथा परिणाम और भी गंभीर हो सकता है। परंतु भोलेनाथ, भोलेनाथ तो समाधि में लीन हो गए। शिव 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 आदि अनंत शिव योगी महादेव आदि अनंत शिव योगी महादेव शिव 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 शिव
मैं अपने काम विजय की गाथा श्री हरि विष्णु को न बताऊं? कहीं इन्हें इस बात की इच्छा तो नहीं कि अब मैं भी इन्हीं की भांति काम विजयी हो गया हूं? नहीं नहीं, कदापि नहीं। मैं अपने प्रभु से कुछ नहीं छिपाऊंगा और उन्हें सारी बात बताऊंगा। वह तो मेरे इरादे है और मुझे प्रोत्साहित ही करेंगे। अब मैं उनके पास ही जाता हूं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु के चरणों में ब्रह्मापुत्र नारद का प्रणाम। आइए आइए देव ऋषि, आपका वैकुंठ में स्वागत है। सिंधु सुता महादेवी लक्ष्मी को सादर प्रणाम। आयुष्मान भव। कहो पुत्र ना, तीनों लोगों का क्या समाचार है? मैं तो सदा तुम्हारे आगमन की ही प्रतीक्षा करती हूँ कि कब देव ऋषि वैकुंठ पधार कर हमें कोई नया समाचार देंगे। ऐसा कहकर मुझे लज्जित न कीजिए माता, आप तो सर्वज्ञ हैं। परंतु आज आपको अपने इस पुत्र पर अवश्य ही गर्व होगा। अच्छा, ऐसा कौन सा महान कार्य किया है आपने जिस पर लक्ष्मी को गर्व हो? हे कमलनयन, माता को तो अपने पुत्र पर सदैव ही गर्व होता है और आज तो पुत्र नारद अति उत्साहित दिख रहे हैं। हाँ माता श्री, मेरे इस उत्साह की शक्ति आप दोनों की भक्ति ही तो है। हे दामोदर, आज आपके एक भक्त ने भक्ति की सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब तो हमारी उत्सुकता और बढ़ती जा रही है। आगे कहो नारद। जो आज्ञा प्रभु। मैं आपको विस्तार पूर्वक सारी बात बताता हूं। भगवान, मैं हिमालय में मंदाकिनी नदी के समीप आपकी आराधना कर रहा था। आपकी आराधना में मुझे समय का ध्यान ही न रहा और मेरी आराधना तप में परिवर्तित हो गई। मेरे तप की भयंकरता को देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि मैं उनका इंद्रासन छीनना चाहता हूं। उन्होंने मेरे तप को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने मुझ पर अपने सभी बाणों का प्रयोग किया, परंतु आपकी भक्ति की शक्ति से मेरे तप को भंग न कर सके। अंत में उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और मेरी शरण में आ गए। मैंने भी उन्हें क्षमा कर दिया। इस प्रकार अब मैं काम जीत हो गया हूं। मैंने उसे पराजित किया है जिसे तीनों लोगों में कोई पराजित न कर पाया। अब सारे संसार को यह पता चलेगा कि नारद कितना शक्तिशाली है। सभी अब मुझे महादेव के समान ही काम विजय कहेंगे। यह तो आपने चमत्कार कर दिया देव ऋषि।
इतनी बड़ी उपलब्धि तो आज तक किसी देव, दानव और मानव ने भी प्राप्त नहीं की है। धन्यवाद प्रभु। मुझे पूर्ण आशा थी कि आप मेरी अवश्य ही सराहना करेंगे। अच्छा प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे अपनी विजय गाथा अब सारे संसार को सुनानी है। नारायण नारायण नारायण। हे कमलनयन, आप हंस रहे हैं? क्या आपको नारद की वाणी में अहंकार नहीं सुनाई दिया? देखा आपने, वह अपने आप को महादेव के बराबर समझ रहा है। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उसकी। कहीं वह ये सारा वृतांत महादेव को तो नहीं बताएगा? यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। प्रभु, महादेव के क्रोध से उसके तीनों लोगों में कोई रक्षक नहीं कर पाएगा। प्रभु, आप अभी भी हंस रहे हैं? हाँ देवी, आपका अनुमान सत्य है, परंतु अर्ध सत्य। प्रभु, इतनी विकट परिस्थिति में भी आपको हंसी सूझ रही है। कृपया मुझे इस हंसी का कारण तो बताइए। तो सुनिए देवी, जिस स्थान पर नारद तप कर रहे थे, उस स्थान पर किसी समय महादेव समाधि लगा चुके हैं। उनका समाधि स्थल होने के कारण कामदेव के बाण विफल हो गए और नारद इससे अपनी महानता समझ रहा है। और हाँ देवी, नारद अपनी ये विजय गाथा महादेव को सुना चुका है। तो फिर महादेव ने उन्हें कोई दंड नहीं दिया? महादेव तो भोले भंडारी हैं। आशुतोष है कि उन्होंने नारद की इस धिष्ठा को क्षमा कर दिया और साथ ही साथ यह भी जताया कि ये सारा वृत्तांत मुझे ना सुनाए। परंतु अहंकार ने नारद को इस प्रकार जकड़ लिया है जैसे अजगर अपने शिकार को जकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे उसे निगल जाता है। इसी अहंकार में वह महादेव के साथ अपनी तुलना कर रहा है, जिसकी तो मैं स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकता। तो समझाइए नारद को, वह तो आपके अति प्रिय भक्त है। हाँ देवी, परंतु इस कार्य में आपको मेरी सहायता करनी होगी। जो आज्ञा स्वामी, परंतु मुझे करना क्या होगा? देवी, हम नारद को कामदेव की शक्ति का एहसास करवाएंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि वे कामजीत नहीं है। तुम्हें विश्वमोही बनकर धरती पर जाना होगा। मैं अपनी माया से एक नगर बनाऊंगा, शीलनगर। उस शीलनगर का राजा होगा शीलनिधि और आप अर्थात विश्वमोहिनी जो शीलनिधि की पुत्री होंगी। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। आश्चर्य है, इस स्थान पर इतना सुंदर नगर कहां से आ गया?
पुत्र नारद। आपके आगमन से यह श्रीनगर धन्य हो गया। मैं राजा श्रीनिधि आपका स्वागत करता हूँ। अच्छा, तो ये श्रीनगर है और आप राजा श्रीनिधि। अंदर कौन है? तेरे पास है किताब। परंतु ये नगर इतना सदा जदा क्यों है? जैसे कोई विशेष आयोजन हो रहा हो। हाँ देव ऋषि, आपने सही पहचाना। आज मेरी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। ये है मेरी पुत्री विश्व मोहिनी। हम अभी पूजन संपन्न करके स्वयंवर को ही जा रहे थे। नारद जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मनचाहा वर मिले। कैसा वर चाहिए आपको? मेरा वर ऐसा होगा जो श्री हरि के समान होगा, वैसे ही रूप, वैसा ही रंग, वैसे ही वेशभूषा। बस श्री हरि ही मेरे स्वामी होंगे। अवश्य देवी, अवश्य तुम्हें हरि विष्णु ही प्राप्त होगे। तुम बस प्रतीक्षा करो, श्री हरि तुम्हें अवश्य मिलेंगे। प्रणाम। कितनी सुंदर है विश्व मोहिनी, कितना सौभाग्यशाली होगा वो जिसकी यह सीवन संगनी बनेगी। इसका पति तो इस संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष होना चाहिए और इस संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष तो मैं हूं। हाँ विजय नारद, अब मैं क्या करूं? विश्व मोहिनी का सौंदर्य मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके बिना मैं जीवित ही न रह पाऊं। क्यों ना मैं उसके स्वयंवर में भाग लूं, परंतु वहां भी क्या लाभ। वो तो कह रही थी कि उसे श्री हरि विष्णु ही चाहिए, तो फिर वो मुझे क्यों चुनेगी? क्यों ना मैं अपना रूप बदल कर वहां जाऊं? उसे तो श्री हरि विष्णु ही चाहिए ना। उनके अतिरिक्त वह रूप किसी और के पास है भी तो नहीं। क्यों ना मैं श्री हरि से उनका रूप ले लूं? वह तो मेरे प्रभु है, भक्त के लिए क्या इतना नहीं कर सके? मैं भी उनका स्मरण करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे श्री हरि विष्णु, मुझे दर्शन दो। आपका भक्त नारद आपका आवाहन करता है। ये नारद जी, मुझे किस कारण याद किया
विवाह करना चाहता हूँ। परंतु आपने तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है। प्रभु, विश्व मोहिनी को देखने के बाद मेरे सारे व्रत टूट गए। यदि आप मुझसे तनिक भी स्नेह करते हैं तो मुझे उसे पाने में सहायता करो। नारद जी, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलकर विश्व मोहिनी के साथ तुम्हारा विवाह करवाता हूँ। नहीं नहीं प्रभु, आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ क्षण बाद ही विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। वो शीलनगर की राजा शील नदी की पुत्री है। मैं अभी अभी उससे मिला हूं। उसने मुझे बताया है कि उसे श्री हरि विष्णु से ही विवाह करना है। यथा आप मुझे केवल अपना रूप प्रदान कीजिए, जिससे वह स्वयंवर में वर वाला मेरे ही गले में डाले। जैसी आपकी इच्छा। मैं आपको अपना हरि रूप प्रदान करता हूं। अच्छा प्रभु, अब मैं स्वयंवर में जाता हूं। अभी है। आप सभी राजाओं का मैं अपने हृदय से स्वागत करता हूं। मेरी पुत्री विश्व मोहिनी अब अपना वर चुनेगी। वे जिसके गले में जयमाला डालेगी, उसी के साथ उसका विवाह संपन्न किया जाएगा। जाओ पुत्री, अपना वर चुनो। नहीं नहीं विश्व मोहिनी, ये तुमने क्या किया? हे विष्णु, यदि आपको स्वयंवर में भाग ही लेना था तो आपने अपना रूप देकर मुझे यहां क्यों भेजा? नारायण का रूप देखो भाइयों, विष्णु भगवान जैसे वस्त्र पहनकर ये गुरु ये सोच रहा है कि उसे विष्णु रूप मिल गया। पहले कहीं जाकर अपना मुख को देख, फिर बात करना। नारायण से बराबरी करने चला था। इस जल के पात्र में ही अपना पत्रियम देख ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
हे नारायण, ये आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मेरे साथ भी छल किया। मैंने जीवन भर आपके नाम का स्मरण किया और आपने प्रभु उसका मुझे ये प्रतिफल दिया। विश्वासघात है ये प्रभु। आज आपने भक्त और भगवान की सारी मर्यादा को पार दिया है। इस मोहिनी का रूप देखकर आप भी अपने आप को रोक न पाए और उसको पाने के लिए तड़प उठे। हे नारायण, दानव ठीक कहते हैं, आप छलिया है। आप अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकते हैं, परंतु आज आप अपने कृत्य से बच नहीं पाएंगे। मैं ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद आपको श्राप देता हूं। जिस प्रकार आज मैं मानवों की भांति विलाप कर रहा हूं, उसी प्रकार आपको भी मानव बनकर मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। जिस प्रकार मैं स्त्री मोह से त्रस्त हूं, उसी प्रकार उस जन्म में आप स्त्री मोह में बन फिरोगे। और जिस प्रकार आज आपने मुझे छल से विश्व मोहिनी को छीना है, उसी प्रकार उस जन्म में आपकी स्त्री का भी हरण हो जाएगा। और जो स्वरूप आपने मुझे प्रदान किया है, उन्हीं लोगों से सहायता मांगकर आपको अपनी स्त्री की प्राप्ति होगी। पर फिर भी तुम्हारा मान रखने के लिए तुम्हारा ये श्राप स्वीकार करता हूं। जिसे तुम विश्व मोहिनी समझ रहे हो, वह लक्ष्मी है। मेरी माया प्रभु, मैंने ये क्या नर्क कर डाला? मैंने अपने ही स्वामी को शाप दे दिया। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु प्रभु, आपने ये लीला क्यों रचाई? नारद, तुम हमारे अन्यन भक्त हो। ये सब मैंने तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए किया। कामदेव के बाणों का प्रभाव ना होने के कारण तुम अपने आप को काम विजयी कहने लगे, जबकि तुम्हें यह नहीं पता था ये बाण
इसलिए निश्चेत हुए क्योंकि उसी स्थान पर महादेव ने समाधि लगाई थी, जिस कारण उन्होंने तुम्हें कामदेव का प्रभाव दिखाने के लिए ये सारी लीला रची, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम भी काम के वश में हो। याद करो, महादेव ने तुम्हें जताया था कि अपनी विजय गाथा मुझे मत बताना, परंतु तुम अहंकार में नहीं माने। प्रभु, मैंने घोर अन्याय किया है। मैंने तो महादेव के समान सम्मानता करके घोर दंड दीजिए प्रभु मुझे। प्रभु, मुझे इस अपराध का घोर दंड मिलना चाहिए। मुझे दंड दीजिए प्रभु, मुझे दंड दीजिए। उठो नारद, अपनी भूल स्वीकार कर तुम अपराध से मुक्त हो। नहीं प्रभु नहीं, मैं तब तक आपके चरण नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे क्षमा न कर दे। किसी भी अपराध के लिए, प्रायश्चित के लिए महादेव की भक्ति, उनकी भक्ति के अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं। नारद, तुम जाकर आशुतोष, चंद्र भालवेश्वर महादेव की आराधना करो और मन में कोई संकोच न रखना। यह सब विधि का विधान है। त्रेता युग में महादेव का एक परम भक्त रावण का जन्म होगा और उसके उद्धार हेतु हमें पृथ्वी पर आना होगा। तुम तो हमारे मानव अवतार में केवल एक निमित्त मात्र हो। हे कमल नयन, अब आगे क्या होगा? विधि के विधान में हस्तक्षेप करने वाले हम कौन है देवी? देव ऋषि के इस श्राप को सफल करने के लिए हम त्रेता युग में मानव अवतार लेंगे। और देवी, इस बार आपको भी धरती पर अवतरित होना होगा। बहुत ही सुंदर अवतार होगा वह। छल, कपट और गौरवान्वित धर्म स्थापना की हेतु मैं प्रथम बार इस धरती पर पुण्य अवतार धारण करूंगा। हे नारायण, उस अवतार का क्या नाम होगा? राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मंत्री जी, हमारी प्रजा हर हाल में खुश तो है, कहीं कहीं कोई अशांति तो नहीं? महाराज, प्रजा में आपकी जय जयकार है। केवल सीमांत क्षेत्रों में पशुओं का, जंगली पशुओं का दिखाई दे रहा है। राज्य और प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। जिस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य की जड़ों को मजबूत बनाता है, उसी प्रकार राजा का न्याय प्रजा को ऊंचा उठाने वाला होता है। सदा से एकता के आश्रय सारा संसार चलता है। प्रजा और राजा से मिलकर ये सारा कारोबार चलता है। नीति कहती है कि
जिस राजा में न्याय नहीं वह मरकट समान है। गुरु जी का कहना सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। महाराज, जंगली पशुओं ने हमारे राज्य के किसानों में नाक में दम कर रखा है। वह यदा कदा आकर फसलों को बर्बाद करते हैं और जंगलों में भाग जाते हैं। महाराज पितृभक्त श्रवण कुमार बता रहे हैं। मंत्री जी, आप जाकर श्रवण कुमार को सम्मान सहित इस दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। अवधपति के चरणों में श्रवण का प्रणाम। सुखी रहो श्रवण। परम ज्ञानी महर्षि को कोटि कोटि प्रणाम। कल्याण हो। कहो बेटा, माता पिता सहित कुशल से तो हो? परम प्रतापी, अवध नरेश के राज्य में भला हमें क्या कष्ट हो सकता है, किंतु मेरा यहाँ आना एक चिंता का कारण है। चिंता? कैसी चिंता श्रवण? महाराज, आप तो जानते हैं कि मेरे माता पिता अंधे हैं और उनका अंधापन मुझे दिन रात बेचैन करता है। यदि कोई दवा हो तो बताने की कृपा करें। मिटे जीवन मेरा, आत्मा में उनकी बल आए, महारोगी बनूं मैं, दूर उनका रोग हो जाए, निछावर उन पर हो जाऊं। अगर कह दे जरा कोई, अपने प्राण भी दे दूं। अगर बता दे दवा कोई। परंतु बेटा, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं जानता, किंतु जानने की अभिलाषा है। तो सुनो, तुम्हारे माता पिता जन्म से अंधे नहीं थे। जब उनकी कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने घोर तपस्या की। तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा कि उनके भाग्य में संतान की सूरत देखना नहीं लिखा, और यदि वह अंधा होना स्वीकार करे तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। पुत्र मोह में तुम्हारे माता पिता ने अंधा होना स्वीकार किया और तब तुम्हारा जन्म हुआ श्रवण। इतनी ममता, इतना त्याग, ऐसी उदारता। धन्य है मेरे माता पिता, मेरे लिए वे जमीन पर सोए, सर्दी गर्मी सही, भूखे रहे और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। आज मालूम हुआ कि मेरे माता पिता का मैं कितना ऋणी हूं। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि उनकी सेवा में अपना समस्त जीवन बलिदान कर दूंगा। तुम धन्य हो वत्स, तुम्हारी पितृ भक्ति संसार के लिए प्रेरणा होगी। श्रवण, तुम्हारे माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं जो उन्हें तुम्हें जैसा पुत्र मिला। महाराज, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे माता पिता की नयन ज्योति वापस आ जाए। इसका उपाय भी गुरुजी ही बता सकते हैं। गुरुजी, बेटा, उपाय तो है। यदि तुम अपने माता पिता को बद्रीनाथ, काशी, कपाल मोचन, प्रयाग आदि तीर्थ धामों की यात्रा करा सको तो ईश्वर की कृपा से उनकी आंखों की ज्योति वापस आ सकती है। किंतु यह बहुत कठिन कार्य है पुत्र।
गुरुजी, कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं उन्हें सभी तीर्थ धामों की यात्रा अवश्य ही करवाऊंगा। परंतु श्रवण, तुम अपने अंधे माता पिता को कैसे तीर्थ कराओगे? दो अंधे प्राणियों को लेकर घोर वनों में, पर्वतों की कंदराओं में कैसे लेकर जाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे, गुरु जी के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर कांट की कावड़ उन्हें कांधे चढ़ाऊंगा, फिरूंगा तीर्थ धामों पर, उन्हें नाहन कराऊंगा, करूंगा उनकी पूजा, भगवान की पूजा समझकर झुकाऊंगा शीश उनको, प्रभु की प्रतिमा समझकर। अच्छा महाराज, अब आज्ञा देकर विदा कीजिए। जाओ श्रवण, सूर्यदेव तुम्हारी यात्रा सफल करें। गुरुजी, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल सकता। आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कार्य सफल हो। जाओ वत्स, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। मंत्री जी, जंगली पशुओं ने हमारी प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाया है। मेरा विचार है कि हमें उनके लिए आखेट पर चलना चाहिए। महाराज, उत्तम विचार है। मंत्री जी, आप हमारे साथ सरयू तट की ओर चलिए, क्योंकि जंगली पशु अवश्य ही सरयू नदी पर जल पीने आएंगे। सभासदों, आप सभी सीमांत क्षेत्रों की तरफ चले जाओ और सभी जानवरों को वहां से भगाओ। चलिए महाराज। चलिए मंत्री जी। माताश्री, हम कुछ क्षण यही विश्राम करेंगे। बेटा, सूर्य की तेज गर्मी से मेरे कंठ सूख गए हैं। कमंडल से मुझे जल पिला दो। मुझे भी बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल मुझे भी पिला दो पुत्र। कमंडल में तो जल ही नहीं। आप चिंता न करें, मैं अभी सरयू नदी से जल लेकर आता हूँ। बेटा जल्दी आना। जी माता जी। दिखाई नहीं देता। हमें बड़ी सावधानी से कार्य लेना होगा। महाराज, ये धनुष बाण संभालिए। महाराज, सरयू कुंड से कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं। अवश्य ही कोई जंगली पशु सरयू नदी के पानी में विहार कर रहा होगा। दिखाई नहीं देता। अब कैसे निशाना साधा जाए? महाराज, आप तो शब्द बेड़ी बाण चलाना जानते हैं।
उसका प्रयोग कीजिए और अपना लक्ष्य भेज दीजिए। मंत्री जी, आपने ठीक याद दिलाया है। अब यही ठीक होगा। शीघ्र चलिए, जरा शीघ्र चलिए मंत्री जी, मेरा हृदय कांप रहा है। हे शुक्रदेव, रक्षा करें। छिपकर बाण मारा। अरे ओ पापी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? पिताजी, माताजी, अब तुम्हें कौन जल पिलाएगा? कौन तीरथ करवाएगा? अरे ओ जालिम, अरे ओ जालिम, तूने अंधों का सहारा छीन लिया। पिताजी, माताजी, श्रवण, ये कौन? मंत्री जी, ये तो श्रवण है। श्रवण, हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? ये मुझे किन कर्मों की सजा मिली? श्रवण, श्रवण, आंखें खोलो श्रवण। देखो देखो देखो, इस पापी दशरथ को देखो, तुम पर बाण चलाने वाला, उन बेसहारों का सहारा छीनने वाला मैं पापी दशरथ हूं। श्रवण, श्रवण, श्रवण। माता जी, पिताजी, अब तुम्हारी रही सही आशा भी छूट गई। आत्मा परलोक में बेटे को देखे बिन गई, एक डोरी थी बुढ़ापे की, आज वह भी छिन गई। श्रवण, श्रवण, मुझे माफ कर दो, मुझसे यह अपराध अनजाने में हुआ। श्रवण, श्रवण। महाराज, अब आप अपने आप को मत कोसिए। ईश्वर को शायद यही मंजूर था, मैं जानता हूं। आप किसी को भी कष्ट नहीं दे सकते,
रक्षक कभी भक्षक नहीं हो सकता महाराज। होनी बलवान है महाराज, इतनी कृपा कर दीजिए। मेरे माता पिता कुछ दूरी पर प्यासे बैठे हैं, उन्हें जल पिला दीजिए महाराज। तीव्र पीड़ा हो रही है महाराज। राजन श्रवण, ये बाण निकाल दीजिए महाराज। नहीं श्रवण, शीघ्र कीजिए महाराज। श्रवण, ये बाण निकाल दीजिए, ये बाण निकाल दीजिए। माता जी, श्रवण, 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 हे आकाश, वज्र बनकर मुझ पर टूट पड़ो। तीन दुखियों की तमन्ना किस तरह बर्बाद की, रौंद डाली निर्दयी खेती किसी आबाद की। महाराज, इतना अधीर न होइए, विधाता के आगे किसी का वश नहीं चलता। जो होना था हो गया। पितृभक्त की अलग जगाने वाला अब सदा सदा के लिए सो गया है। अब श्रवण के माता पिता की चिंता कीजिए। मंत्री जी, तुम यहीं रुककर श्रवण की देह की रक्षा करो। बढ़ रही है। इतनी देर तो मैं किसी कार्य में नहीं लगा था। शायद जलाशय दूर होगा। मेरा तो कंठ सूख रहा है। श्रवण, जल्दी आओ बेटा। बेटा, बहुत देर लगा थी। क्या जलाशय दूर था? क्या जवाब दूं? इन्हें कैसे बताऊं? मैं श्रवण नहीं, पापी दशरथ हूं, श्रवण का हत्यारा। बेटा, तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो, जल्दी बोलो। माता जी, पिताजी, लीजिए, लीजिए, जल पीजिए। ये श्रवण की आवाज नहीं। तुम कौन हो भाई? और हमारा श्रवण कहाँ है? आप बहुत प्यासे हैं। थोड़ा जल पी लीजिए। नहीं नहीं, हम श्रवण के बिना कदापि जल नहीं पी सकते। सच बताओ, हमारा श्रवण कहाँ है? कैसे बताऊं? किस मुख से बताऊं? यह दिन भर बिजली, जिगर में आग जलती है। करूं उसका बयां कैसे? मुंह से आग निकलती है। सहारा था तुम्हारा जो, वह सुरपुर सिधारा है। तुम्हारे पुत्र को मैंने इन्हीं हाथों से मारा।
चले गए पुत्र। उठो, पुत्र वियोगियों, श्रवण की मृत्यु पर तो आंसू बहाने के लिए उठो। रह गया रोना सदा का, किसी की जानकर चूम लो एक बार मुकड़ा, अपनी प्रिय संतान कहा। हमारे पुत्र ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने ही तो तीर्थ को भेजा और तुमने ही उसे मार डाला। आखिर क्यों? क्यों? अनजाने में जब श्रवण सरयू से पानी भर रहा था, तो पानी की आवाज सुनकर मैंने यह सोचा कोई जंगली पशु पानी पी रहा, वही घातक कांड श्रवण का काल बना। हे देव मुझे क्षमा करें, यह अपराध मुझसे अनजाने में हुआ। राजन, यदि तू चल लेकर ना आता और अपने गुनाह को छुपाता, तो हम तुझे ऐसा श्राप देते कि तेरा सर्वनाश हो जाता। परंतु तेरा यह अपराध क्षमा योग्य भी नहीं। तूने हमारा सहारा छीना। मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। बेटा चलवाए। स्वामी, 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 अरे नहीं, ये पाप तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तू भी एक संतान के गृह में बिलख बिलख कर मरेगा, बिलख बिलख कर मरेगा। श्रवण, स्वामी, स्वामी, स्वामी। घोर अनर्थ के एक मृत्यु के साथ तीन मृत्यु। अभागे दशरथ, इन निर्दोषों का पाप लेकर तू कैसे जिएगा? इस श्राप का निवारण कैसे करेगा? हे ईश्वर, हे ईश्वर, ये कैसी लीला रचाई है? ये घोर कलंक का टीका मेरे माथे पर ही लगना था। दया करो प्रभु, दया करो। अवधेश, जन्म और मरण मेरे ही रूप हैं। इंसान एक निश्चित अवधि तक इस लोक में आता है और अपने अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक में जाता है। ये प्राणी स्वर्ग के अधिकारी हैं। इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। इसलिए हे राजन, पश्चाताप और शोक छोड़कर अपनी प्रजा का ध्यान करो। इन पार्थिव शरीरों को पंच तत्व में समर्पण कर अपने राज्य को लौट जाओ। ब्रह्मदेवाय नमः।
हे परमपिता, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं देवता, दानव, किन्नर और नाग सब पर विजय प्राप्त करूं। ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि जिसने इस धरती पे जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम अपनी मृत्यु स्वयं छोड़ सकते हो। तो ठीक है परमपिता, आप मुझे अतुलित बल का वरदान दीजिए। तथास्तु। यदि ये इसी प्रकार आहर करता रहा तो कुछ ही समय में सारा संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए पहले इसकी बुद्धि हर लेनी चाहिए, जिससे ये 6 माह तक सोता रहे। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहो पुत्र, क्या वर मांगना चाहते हो? मुझे निद्रासन चाहिए। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। तुम 6 माह तक निद्रा में ही रहोगे। हे पुत्र विभीषण, तुम्हारी अखंड तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। कहो वर, क्या वर चाहते हो? भगवान, यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा समस्त जीवन ईश्वर की उपासना में व्यतीत हो। ऐसा ही होगा। ऋषि प्रणाम। कहो लंकेश, परिवार सहित कुशल से तो हो? बहुत दिनों से तुम्हारी कुशलता नहीं मिली, किंतु तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ऋषिराज, आपकी ही कृपा से मैंने ब्रह्मा जी से यह वरदान पाया है कि मैं देवता, राक्षस, किन्नर, यक्ष और नाग सबसे निर्भय हो गया हूं। इसलिए अब मुझे किसी का भय नहीं। नारायण नारायण। लंकेश, यदि ऐसा है तो कोई चमत्कार दिखाओ और एक बार शंभू सहित कैलाश को लंका में ले आओ। इससे तुम्हारा यश सारे संसार में फैल जाएगा और तुम्हें कोई पराजित भी नहीं कर पाएगा। ऋषिराज, आप सत्य ही कहते हैं। मैं अभी जाता हूं और शंभू सहित कैलाश को अपनी लंका में ले आता हूं। आग तो मैंने लगा ही दी है, बस अब तमाशा देखना बाकी है।
नारायण एक विजय के वास्ते निकलूंगा जब संसार में चारों दिशाएं गूंजेंगी मेरे ही जय जयकार में। ध्वजा लहराएगा मेरा शिखर कैलाश के ऊपर, बनाऊंगा नया बैकुंठ अब आकाश के ऊपर। खर्च गंगा का जल होगा मेरे ही चरण धोने में, मेरा ही नाम गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में। पशु पक्षी भय से इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई सारा कैलाश उठा रहा हो। यह उस दुष्ट रावण की करतूत है। वह ब्रह्मा से वर पाकर उन्मादी हो गया है और मेरी परीक्षा ले रहा है। मैं अभी इसको इसका फल चखाता हूँ। क्षमा करो भगवान, क्षमा करो। त्राहि भगवान त्राहि। नारद ने मेरा उपहास किया, अन्यथा मैं ऐसी भूल कभी न करता। स्वामी इसे माफ कर दीजिए, इसको अपनी करनी का फल मिल गया है। त्राहि भगवान त्राहि। इसे ऐसा ही पड़े रहने दो। नाथ, आप तो दया के सागर हैं, अब इसे माफ कर दीजिए। भगवान त्राहि, त्राहि भगवान त्राहि। ठीक है प्रिय, यदि तुम कहती हो तो मैं इसे छोड़ देता हूं। जा दुष्ट। और फिर ऐसी गलती मत करना। महादेव आपकी सदा जय हो।